सबसे पहला स्टेप है ऑफिशियल पोर्टल पर जाना। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों ही छात्र का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी PRN होगा। अब मान लीजिए सफलतापूर्वक लॉगिन हो गया। इसके बाद छात्र अपने पर्सनल डैशबोर्ड पर पहुंच जाएगा। यहाँ क्या देखना है? यहाँ आते ही सबसे पहले तो सेशन और वर्ष को वेरीफाई करना है। मतलब ये करंट एकेडमिक साइकिल से मैच हो रहा है या नहीं। ओके। और इसके साथ ही 2 और स्टेटस चेक करने हैं, बहुत जरूरी है ये। कौन कौन से? पहला स्क्रूटनी स्टेटस, ये अप्रूव्ड दिखना चाहिए। और दूसरा है फी स्टेटस। अगर कॉलेज ने शुरुआती एडमिशन फीस प्रोसेस कर दी है तो ये पेड दिखना चाहिए। अच्छा। इसके बाद डैशबोर्ड के ठीक नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन टैब में छात्र को अपना पूरा नाम, ईमेल, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर ये सब ध्यान से जांचना होगा। और यहाँ कोई भी गलती हो, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक भी हो, तो उसे तुरंत कॉलेज से संपर्क करके ठीक करवाना जरूरी है, क्योंकि यही जानकारी आगे मार्कशीट और डिग्री पर जाएगी। करेक्ट। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर टैब पर जाना है। अपलोड कर दिया होता है ना? हाँ, इन मोस्ट केसेस। अगर फोटो और सिग्नेचर साफ साफ दिख रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं दिख रहे हैं तो फिर छात्र को आगे बढ़ने से पहले अपनी पासपोर्ट फोटो और सिग्नेचर की एक अच्छी हाई क्वालिटी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो ये भी एक जरूरी चेक पॉइंट हो गया। तो लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड वेरिफिकेशन हो गया। अब आते हैं असली काम पर, परीक्षा फॉर्म भरना। हाँ बिल्कुल। इसके लिए वापस मुख्य डैशबोर्ड पर आकर एग्जाम फॉर्म को चुनना है। सही। इस सेक्शन में सबसे पहले तो अपना PRN और कॉलेज का नाम एक बार फिर से वेरीफाई कर ले। उसके बाद शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, पात्रता की जांच। हाँ, सब्जेक्ट डिटेल्स को ध्यान से देखना। और साथ ही थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अपनी अटेंडेंस का प्रतिशत भी जांचना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र यूनिवर्सिटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको पूरा करता है या नहीं। एग्जैक्टली। ये एक तरह का ऑटोमेटेड चेक है। अगर यहाँ अटेंडेंस कम दिख रही है तो सिस्टम आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। अच्छा। डैशबोर्ड में एग्जाम फी पर क्लिक करना है। एक्शन टैब में एक पे बटन होगा। हाँ, उस पर क्लिक करें। जो कुल राशि है उसे एक बार अच्छे से देख लें और फिर सेव पर क्लिक करें। इसके बाद पेमेंट गेटवे चुनने का ऑप्शन आएगा। यहाँ यूनिस्वीट को चुनना है और एक्टिवेट पर क्लिक करना है। उस यूनिस्वीट पोर्टल पर सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। और ये बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि इसी मोबाइल या ईमेल पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा। फिर उस OTP को डालकर आगे बढ़ना है। राइट। और अंतिम स्टेप में टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और UPI, डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान पूरा करना है। और